नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो नई वैकेंसी 2026 में आप लोगों के सामने आने वाली है, उसको लेकर बहुत सारे डाउट आप लोगों के मन में हैं कि सर क्या ये वैकेंसी मेरे काम की है, क्या मेरी जो क्वालिफिकेशन है सर उस हिसाब से मैं इसमें फॉर्म भर सकता हूँ, सर मेरी एज इतनी है, सर मैं अभी ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो क्या मेरे लिए सफिशिएंट है। तो आज संपूर्ण बातें करते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या योग्यता है, क्या आयु है, क्या एग्जाम पैटर्न है, आपके कितने काम की है, आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है या आपका कंप्यूटर डिग्री आपके साथ में कोई पीजीडीसीए डीसीए या फिर सीपीसीटी वगैरह है, या आप 12th पास है, या और कोई आपने काम कर रखा है और कोई आपने डिग्री कर रखी है। तो क्या क्या यहां पर मांगा जाता है, क्योंकि इसमें एक पोस्ट नहीं आती, बहुत सारी पोस्ट आती है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं लास्ट ईयर का जो आप लोगों का नोटिफिकेशन आया था, उस पर लेके चल रहा हूं। कुछ चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूं कि सर इसमें 5/1/2023 से फॉर्म भरना शुरू हुआ था और 19/1/2023 को फॉर्म भरना अंतिम तारीख थी। मतलब 15 दिन का समय दिया गया था फॉर्म भरने के लिए, प्लस 15/3/2023 से पेपर था, मतलब 2 महीने के बाद पेपर आ गया। लगभग 2 महीने भी पूरे नहीं थे। 19 तारीख तक 2 महीने पूरे होते, इन्होंने 15 से पेपर ले लिया। मतलब कि भाई आपका 50 से 60 दिनों के बीच में जो रणनीति अभी चल रही है, उसी 50 से 60 दिनों के बीच में पेपर तब से चल रहा है और अभी भी आप लोगों का 50 से 60 दिन के बीच में पेपर ले लेता है। ठीक है सर। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए फीस रहेगी और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए फीस रहेगी। साथ ही में अगर हम बात करें तो इसके जो समय है सर वो रहेगा आप लोगों का, देखिए 15/3 से जब पेपर शुरू हुआ था ना, तो आप लोगों का 9 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का समय यहां दिया गया था आपका पेपर के लिए, और एक था 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। मतलब कि ये जो पेपर है ये आपका 2 घंटे चलता है ना, सॉरी 3 घंटे चलता है, माफी चाहूंगा। 9 बजे से 12 बजे तक और 2:30 बजे से 5:30 बजे तक 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, और ये 3-3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे का पेपर होता है सर, मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस होगा। बात करेंगे ये जो वैकेंसी है इसकी बात करें तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 या समूह 2 उप समूह 4 सहायक सम परीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती तथा भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी कार्यपालिक पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का 22 नोटिफिकेशन, 2023 में शायद इसका एग्जाम हुआ था, और ये थोड़ी सी विवादित परीक्षा भी रही थी, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। पटवारी उस समय शामिल हुआ था और पटवारी के अच्छे खासे पद थे, लगभग 7,000 के आसपास पद थे, और प्लस 2,000 पद जो थे वो आप लोगों के इस एग्जाम के थे, जो कि आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है ना। मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा बता रहा हूं, 7,000 लगभग आप लोगों के पद थे पटवारी के, और बचे हुए जो बाकी के पद थे 2-2,500 वो सारे थे आप लोगों के ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के, जो बाकी जितने भी यहां पर ये मैंने आपको पद के नाम बताए हैं इनके। ठीक है सर। आगे सर इसका जो सिलेबस रहता है वो क्या रहता है, तो सर इसको 2 अलग अलग भागों में बांट रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, पेपर एक ही होता है, जो मैंने अभी आपको बताया 3 घंटे का पेपर। 3 घंटे में आप लोगों के ये सारे सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट सिलेबस क्या है ध्यान देना, एक तो सामान्य विज्ञान जो आप नॉर्मली पढ़ रहे हैं बाकी सभी सब एग्जाम के लिए, हिंदी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं। तो एक आप लोगों का जो ए वाला सेट है उसमें आपका साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स रखा गया है, और दूसरा जो सेट है उसमें सर आपका सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि रीजनिंग, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान मतलब कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता मतलब ये भी रीजनिंग, प्लस सामान्य प्रबंधन। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सामान्य ज्ञान आप लोगों का जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर और प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। 4 सब्जेक्ट यहां है, 4 सब्जेक्ट यहां है, कुल मिलाकर 8 सब्जेक्ट, और 200 नंबर का ये पेपर रहेगा। 100 नंबर का इनसे आएगा, 100 नंबर का इनसे आएगा, 4-4 सब्जेक्ट हैं 100 नंबर के लिए, टोटल 8 सब्जेक्ट 200 नंबर, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट को आप 20 नंबर मान सकते हो, है ना, कि हर एक सब्जेक्ट से हमारा 20 नंबर जो है पूछा जाना है। ये एग्जाम लास्ट टाइम अगर आपने दी है तो बहुत अच्छे से आप इसके बारे में जानते हैं, अगर आपने नहीं दी है और आप अगर पहली बार किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई आज मध्य प्रदेश में ये सारे ही सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना लगभग अनिवार्य हो गया है, क्योंकि 1-2 महीने 3 महीने बाद आप लोगों का जो है सिलेबस ही कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। मैनेजमेंट अलग से पढ़ना पड़ रहा है, बाकी लगभग सारे ही सब्जेक्ट्स हमें अपनी आगामी एग्जाम के लिए लगभग लगभग पढ़ना ही है।
और चलो मैं आगे की बात नहीं करता हूं, लेकिन इस बार की अगर बात करूं तो ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ ही रहे हो। जैसे वन रक्षक में आप लोगों ने लगभग सारी सब्जेक्ट पढ़े, इसके पहले एसआई में पढ़े, कांस्टेबल में पढ़े, एएसआई में पढ़े, आबकारी में पढ़े। तो सर ये प्रबंधन जो है ये अलग से पढ़ना है। अगर आपने इन सभी एग्जाम्स की तैयारी की है तो ये आपका अलग रहेगा, बाकी सब सेम है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अलग से किसी और सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है। कैसे पढ़ना है, कहां क्या करना है, आगे बताता हूं। इसकी जो एज क्वालिफिकेशन है उसकी बात करें तो 18 से 40 वर्ष के अगर आप हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्लस एक्स्ट्रा जो रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का, 3 साल का, वो मिलेगा। अच्छा, कंप्लीट नोटिफिकेशन जब आएगा, भले वो आज आए, कल आए, इस सप्ताह में आए, कभी भी आए, मैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो वहां पर आपको अगर कोई चेंजेस होता है एज को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर या सिलेबस को लेकर, तो वो मैं जानकारी आपको पूरी दूंगा। अभी आप, हालांकि पूरी मान्यता यही है, पूरा ऐसा ही माना जा रहा है कि पुराने सिलेबस के आधार पर ही ये पेपर होगा। तो अभी तो कोई नया सिलेबस लागू भी नहीं हुआ है, तो पुराने सिलेबस के आधार पर ही पेपर होते जा रहे हैं, वही सिलेबस आपका रहने वाला है। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट थी कि सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य था। ओके सर। अगर मैं उस समय की बात करूं तो ये एक आपका पोस्ट था जिसका नाम था सहायक विकास विस्तार अधिकारी। इसके टोटल 508 पद थे और ये सबसे बड़ी वैकेंसी थी उस समय की। मतलब इस पूरी वैकेंसी में सबसे ज्यादा पद इसके थे, वरना किसी का 1 पद आ रहा है, किसी के 2 आ रहे हैं, किसी के 5 आ रहे हैं, किसी के 8 आ रहे हैं, ऐसा चल रहा था। तो सहायक विकास विस्तार अधिकारी जिसके 508 पद थे। और अच्छी बात यह है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिर्फ स्नातक की डिग्री आपसे मांगी थी। मतलब आपको ग्रेजुएशन पास होना है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आप सोचोगे सर क्या एक ही पद है? नहीं मेरे भाई, बहुत सारे हैं। मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन करवाता हूं, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि इसके कितने पद आने की पॉसिबिलिटी है। ध्यान दीजिए, यह आरक्षण तालिका है वर्ष 2022-23 की, जिसमें कुल पद 508 थे, जिनमें आप लोगों को अलग अलग बांट रखे हैं, महिला पुरुष में, भूतपूर्व सैनिक में, संविदा कर्मी में, और टोटल आपके 508 पद हैं। अगर मैं बात करूं सर आरक्षण तालिका वर्ष 2023-24 की, तो इसमें टोटल पद आए थे आपके 511 पद। यहां कितने आए थे? 508 जो 2022-23 था, यहां पर आए हैं 511 जो 2023-24 था। इसमें फिर से आप लोगों के 511 पद आ गए। मतलब सिर्फ एक ही साल में 500 पद बढ़ गए। देखो 2022-23 के बारे में बात हुई, 508 पद, 23-24 में फिर से 511 पद, 500 पद का बढ़ोतरी आपको देखने को मिली। अब अगर हम देखें तो 23-24 के बाद 24-25, 25-26, 2 साल आपके और हो गए। मतलब कि सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि लगभग 500 पद अगर एक साल में बढ़ते हैं तो 1000 पद बढ़ सकते हैं इस बार। ये सिर्फ एक संभावना जता रहा हूं क्योंकि पिछले 2 साल में ऐसा हुआ है। तो सर हो सकता है कि इस एग्जाम को लेकर या इस प्रमुख वैकेंसी को लेकर 500 या 500 से ज्यादा पद देखने को मिल सकते हैं। 1000 पद कहना अभी मेरे कहने से तो गलत होगा, लेकिन हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि 500 पद तो मिनिमम मानकर ही चलें। 500 पद तो इस वैकेंसी से आने ही आने हैं। और बाकी जो दूसरी वैकेंसीज है वो सारी किसी में 4 पद, किसी में 10 पद, किसी में 26 पद, किसी में 50 पद, वो चल ही रहे हैं। तो उन सबका अगर आंकड़ा लगाए तो ये आप लोगों का आंकड़ा 500 पद तो यही हो गया, प्लस उन सबको अगर जोड़ ले तो 200-300 पद का वो लगभग ये 1000 पद के आसपास तो जा रहा है। अगर मान लीजिए ये आंकड़ा और बढ़ जाए और 1000 इसी की वैकेंसी आ जाए तो फिर ये पद आपके 1500 से 2000 भी हो सकते हैं। ये 1500 चली जाए तो और आगे बढ़ सकता है। तो कुछ भी कहना अभी गलत होगा, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर 2 साल में इतना अंतर आता है, 2022-23 की तालिका देखें तो 508 पद, 23-24 की देखें तो 511 पद, तो कंडीशन यही कहती है कि सर आगे जाकर आपके इसमें पद जो है 500 से 1000 के बीच में हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, खैर वो तो नोटिफिकेशन आने पर पता चल जाएगा कितने पद हैं। अब सबसे बड़ी बात यह कि सर हमारे लिए कौन से काम किए। एक तो मैंने जो बताया आपको ये काम किए, प्लस आप अगर सिर्फ ग्रेजुएशन है आपका और आपके उसका साथ कोई पीजीडीसीए, डीसीए या सीपीसीटी वगैरह कुछ भी नहीं है तो भी आपके काम किए। अगर आपके इनके साथ ये जो मैंने अभी कोर्स बताइए हैं तो भी बड़े काम किए। देखो, सहायक संचालक प्रबंधक स्नातक मांगा जाता है इस पोस्ट के लिए। लेखापाल के लिए बीकॉम मांगा जाता है। अगर मतलब ग्रेजुएशन होना, मतलब नॉर्मली आपका अगर किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है तो भी काम किए, और किसी स्पेशली अगर मान लो आपने मैथ्स लिया 12th में, 11th में, और उसके बाद आपने मैथ्स से कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स के साथ मैथ्स कर लिया, या साइंस की किसी शाखा से आपने कर लिया, तो ये सारे लोगों के लिए मान्य है ना। आगे अलग अलग पद के लिए भी वो बता रहा हूं। लेखापाल के लिए बीकॉम जरूरी है।
कनिष्ठ लेखापाल के लिए बीकॉम जरूरी है, ऑडिटर के लिए सर बीकॉम जरूरी है, कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए, भंडारपाल के लिए सर स्नातक जरूरी है। आप किसी भी जो है आप किसी भी श्रृंखला शाखा से आप जो है ग्रेजुएट अगर आपने कर रखा है, आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन। सांख्यिकी सहायक की बात करें तो स्नातक जरूरी है सर गणित और सांख्यिकी विषय में। सहायक ग्रंथपाल की बात करें या लाइब्रेरियन की बात करें तो स्नातक प्लस लाइब्रेरी का साइंस का आपको सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए या इसमें आपकी डिग्री होती है वो चाहिए। सहकारिता निरीक्षक की अगर बात करें तो स्नातक चाहिए। लेबर इंस्पेक्टर बहुत अच्छी पोस्ट होती है, इसमें सर आपको स्नातक चाहिए। राजस्व निरीक्षक इसमें आपको स्नातक चाहिए। कार्यक्रम सहायक इसमें आपको स्नातक चाहिए। कार्यक्रम अधीक्षक इसमें स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन। सहायक ग्रेड 3 सर इसमें आपको स्नातक चाहिए। स्टेनोग्राफर यहां पर हिंदी और अंग्रेजी में इसमें आपको स्नातक चाहिए, है ना। स्टेनोटाइपिस्ट में स्नातक चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर में स्नातक प्लस सीपीसीटी या कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। सहायक निरीक्षक में सर स्नातक चाहिए। उप निरीक्षक में सर स्नातक चाहिए। सामाजिक न्याय निरीक्षक में स्नातक चाहिए। कृषि विस्तार अधिकारी में स्नातक चाहिए। जिला प्रबंधक में स्नातक चाहिए। जनसंपर्क सहायक में स्नातक चाहिए। प्रलेखन सहायक में भी स्नातक चाहिए और अन्य विभागीय पद में भी स्नातक चाहिए। मतलब कि इस पेज के लाने का मेरा यही मतलब था। इसमें से हो सकता है कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिले ही नहीं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में, और कुछ वैकेंसी आप लोगों को ऐसी भी देखने को मिले जिसमें आपका स्नातक के साथ में कंप्यूटर में पीजीडीसीए, सीपीसीटी या डीसीए अनिवार्य कर दिया गया हो। किसी स्पेशली यूनिवर्सिटी से आपको पास आउट होना जरूरी है। किसी में ऐसा कह दिया गया हो कि आपके 50 या 60% से ज्यादा ही आने चाहिए ग्रेजुएशन पास हुए हो तब। लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं है। मैंने जितनी भी आप लोगों के सामने वैकेंसीज के बारे में, पद के बारे में पढ़ा, उनमें ज्यादातर में आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एक्चुअली ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम ही है। ग्रेजुएशन आपका है तो आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनको स्पेशली और किसी सब्जेक्ट की जरूरत होती है, ग्रेजुएशन के साथ कोई और कोर्स चाहिए, पर ज्यादातर कोर्स जो है वो ग्रेजुएशन बेस्ड है। अगर आपका साइंस से बैकग्राउंड से आपका ग्रेजुएशन है, अगर आपने कॉमर्स में कर रखा है, आर्ट में कर रखा है, सबके लिए अलग अलग वैकेंसी आती है। इन सब की बात मैं उस दिन भी करूंगा जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा। आज आ जाएगा तो आज शाम को मैं आप लोगों से लाइव जुड़ूंगा, कल आता है तो कल आप लोगों से लाइव जुड़ूंगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए परफेक्शन एकेडमी काफी टाइम से आप लोगों के लिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए लगा हुआ है और बहुत सारे लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का कंप्लीट कोर्स जो है वो 999 में आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा ये वाला कोर्स आप मत लीजिएगा। अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो इससे बेस्ट आप लोग ये वाला कोर्स लीजिएगा, मध्य प्रदेश संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा। सर वो वाला पुराना खराब हो गया क्या कोर्स? नहीं सर, वो रिकॉर्डेड हो गया है। अगर आप में से किसी को चाहिए कि सर मेरे को कंप्लीट रिकॉर्डेड पढ़ना है तो आप वो वाला कोर्स ले सकते हैं। पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि वही पूरा की पूरा कोर्स आपको इसमें भी रिकॉर्डेड मिल जाएगा। मतलब इस कोर्स में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों कोर्स मिल रहे हैं। और ये आप लोगों का जो एग्जाम है, ये जो आप लोगों का कोर्स है मध्य प्रदेश संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा, ये हम नए सिलेबस पर आधारित जो एप्टेक अभी जितनी भी एग्जाम्स करवा रहा है उन हिसाब से उनके क्वेश्चंस पीवाईक्यू को देखने के बाद इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। एक प्रकार से ये कोर्स आप समझ के चलिए व्यापम फाउंडेशन का काम कर रहा है। व्यापम की जितनी भी एग्जाम्स जो वनडे एग्जाम एएसबी लेता है, जिसमें हमारे व्यापम का कैलेंडर जारी होता है, उस हिसाब से सर ये काम करेगा, ठीक है। तो आप लोगों का जो सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी और मैनेजमेंट, वो सारे ही सब्जेक्ट आप लोगों को इस वाले कोर्स में मिलेंगे, ठीक है। अगर आप रिकॉर्डेड भी लेना चाहते हैं तो भी इसमें कंप्लीट बैच आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है। लाइव लेना चाहते हैं तो लाइव भी चल रहा है ये बैच, ठीक है। चलिए, अगर आप इसमें तैयारी करना चाहते हैं तो 999 इसकी फीस है, कंप्लीट आप इसमें जुड़ सकते हो। साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस कोर्स से संबंधित एक और डाउट आपके मन में होगा, उसके बाद में 2 मिनट बात करता हूं। अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या एमपीएएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका भी कंप्लीट कोर्स परफेक्शन एकेडमी के ऐप में चल रहा है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पुराने अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं ना कि सर मेरा एक डाउट है कि मैं पहले से कोई कोर्स ले रखा है, क्या मेरे लिए कोई ऑफर वगैरह है, तो आपको MP50 कूपन कोड लगाना है, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वहां पर 999 फीस थी, वो आपको 500 में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने बात की सर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की, जो कि आप लोगों के सामने बैच है। और साथ ही अगर हम बात करें MP टेट वर्ग 2, ये सारे कोर्स आपको परफेक्शन एकेडमी के ऐप में मिल जाएंगे। इस वैकेंसी अगर मैं बात करूं तो अगर आपको MPPSC की जो वैकेंसीज होती है ना, जिसमें आपका डिप्टी कलेक्टर हो गया या बाकी सारे विभाग हो गए, जिसमें आप लोगों को बड़े बड़े पद पर अधिकारी रूप में मिलता है, वैसी ही ये एक वैकेंसी है। मतलब बिना MPPSC की एग्जाम दिए
बिना मेंस दिए, बिना इंटरव्यू दिए आप सीधे एक अधिकारी लेवल की पोस्ट ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत अच्छा एक अवसर होता है सभी लोगों के लिए। लास्ट टाइम इसके साथ पटवारी भी आया था, लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था। वो अलग बात है कि सर उसमें परीक्षा में थोड़ा सा धांधली वगैरह हुई थी और बाद में कुछ कोर्ट में चला ये केस, बाकी इस पे निरीक्षण मतलब एक समिति बिठाई गई, गठन किया गया, जांच के आदेश दिए गए, सब कुछ हुआ। लेकिन लोगों का जो भरोसा है ना वो अधिकारी लेवल की पोस्ट पर ज्यादा होता है। और पढ़ना क्या है सर? वही सब्जेक्ट जो आप लोग पढ़ रहे हैं, वही मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। एक नया सब्जेक्ट प्रबंधन, तो सर एक सब्जेक्ट तो हमें पढ़ना है, हम आराम से पढ़ सकते हैं। तो नए सब्जेक्ट को देखकर कोई बहुत ज्यादा विचित्र है या ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब है मैनेज करना। आपको जब टीचर पढ़ाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी चीजें कि कैसे मैनेज की जा रही है चीजों को, है ना। तो ये जो वैकेंसी है ये आप लोगों के लिए बहुत काम की है। अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं सर इस ऐप को? तो गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, परफेक्शन अकेडमी सर्च करेंगे, आपको कंप्लीट ये आप लोगों को ऐप में जो है मिल जाएगा। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने परफेक्शन अकेडमी का ऐप जो है वो डाउनलोड करके रखा है, आप भी कर सकते हैं। यहां पर जाएंगे, लॉगिन रजिस्टर करना है। पहली बार अगर कर रहे हैं तो रजिस्टर, पहले कभी अगर आपने आईडी बना ली है तो लॉगिन कर लेंगे, मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन विद ओटीपी भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा जहां पर आप लोगों को यहाँ मेन पेज पर ही संयुक्त सामान्य अर्हता का कोर्स मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वरना पेड कोर्स में जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सर? जैसे आप कोर्स पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको व्यू डेमो, व्यू डिटेल्स और बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आ जाएंगे, पे ऑनलाइन, आप खुद पेमेंट कर सकते हो अपने मोबाइल से। क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है, अगर आप और किसी से पेमेंट करवाना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें, कंटिन्यू करोगे क्योंकि यहां पर सारे पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, जो आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू करेंगे, आपका जो है कोर्स एक्टिव हो जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज भी चाहते हैं सर इसके साथ में मिल जाए तो 49 रुपीज में कंप्लीट आपको टेस्ट पास का 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जो पहले कोर्स के साथ आता था, अभी हमने उसको अलग करवा दिया है। तो आप इस एप्लीकेशन में टेस्ट पास वाला ऑप्शन भी चॉइस कर सकते हैं। फॉर्म पर आपको ये सब कुछ दिखाई देगा, या टेस्ट पास का अलग से ऑप्शन है, तो आप टेस्ट सीरीज भी यहां से परचेस कर सकते हैं। बार बार अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग नहीं खरीदना है, 1 साल तक की सारी टेस्ट सीरीज का पूरा पास आपको मिल जाएगा सिर्फ 49 रुपीज में। ठीक है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें सारी टेस्ट सीरीज मिल जाती है। बाकी अगर आप हमसे नहीं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को यहाँ पर लिंक शेयर करूंगा, हम लाइव जुड़ेंगे और जितनी भी अपडेटेड चीजें रहेगी उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आज की बात करेंगे सर, सॉरी, हम बाकी की बात जो है वो नोटिफिकेशन में करेंगे। आज के लिए आप लोगों से विदा चाहेंगे, धन्यवाद, जय हिंद। और इस वैकेंसी से संबंधित अगर और कोई जानकारी है जो अधूरी रह गई है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन कमेंट को आगे आगे आने वाली जो हमारी क्लास है उसमें ले लूंगा और वहां पर आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।